नमस्कार, डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 4 तारीख, तो हम 3 और 4 तारीख दोनों का करंट अफेयर सिर्फ एक ही वीडियो में लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, विश्व पर्यावरण दिवस 3 अक्टूबर। तो अभी हाल ही में विश्व भर में अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व आवास दिवस भी कहा जाता है। राज्य या कस्बों और शहरों की स्थिति को प्रतिबिंबित करने और सभी के लिए पर्याप्त आश्रय या आवास के मूल अधिकार को बढ़ावा देने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी को यह याद दिलाना है कि वह भावी पीढ़ी के पर्यावरण हेतु उत्तरदायी हैं। संयुक्त राष्ट्र हर साल इस दिन के लिए एक खास थीम भी जारी करता है, जिसके जरिए आम आदमी के जीवन में मूलभूत चीज़ों का अभाव न हो, इसके लिए प्रयास किए जाते हैं। इस साल की थीम है माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड है। अगला पॉइंट है विश्व कृषि पशु दिवस 2 अक्टूबर। तो अभी हाल में विश्व कृषि पशु दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस महात्मा गांधी की जयंती का प्रतीक है। यह दिवस महात्मा गांधी की जयंती का प्रतीक है। इस दिन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन विश्व पशु संरक्षण के साथ साथ एशिया फॉर एनिमल्स गठबंधन द्वारा कृषि पशु कल्याण के महत्व और तत्कालीनता को दिखाने के लिए किया जाता है। यह दिन उन जानवरों की अनावश्यक पीड़ा और मृत्यु को उजागर करने के लिए समर्पित है, जिन्हें भोजन के लिए पाला और वध किया जाता है। इस आयोजन का समग्र रूप से आंदोलन की एक प्राथमिक चिंता एक शाकाहारी जीवन शैली को बढ़ावा देना है, जो जानवरों के लिए एक सुरक्षित जीवन काल सुनिश्चित करती है। अगला पॉइंट है स्वीडन के स्वांते पैम्बो मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित। तो अभी हाल ही में स्वीडन के स्वांते पैम्बो को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें विलुप्त होमिनिन और मानव विकास की आनुवंशिकी से जुड़ी खोजों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नोबेल समिति के सचिव थॉमस पर्लमैन ने कोरोलिंस्का संस्थान में विजेता की घोषणा की। नोबेल समिति ने बयान जारी कर कहा कि कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ने नोबेल समिति ने आज विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनों से जुड़ी खोजों के लिए स्वांते पैम्बो को फिजियोलॉजी या चिकित्सा क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया गया। स्वांते पैम्बो ने अपने शोध में पाया कि विलुप्त होमिनिन जीन होमो सैपियंस में ट्रांसफर हुए थे। पैम्बो पैलियोजेनेटिक्स के संस्थापकों में से एक रहे हैं, जिन्होंने निएंडरथल जीनोम पर बड़े पैमाने पर काम किया है। अगला पॉइंट है इसरो वैज्ञानिक अनिल कुमार IAF उपाध्यक्ष चुने गए। तो अभी हाल ही में इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक अनिल कुमार को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया है। इस बात की जानकारी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने दी है। अनिल कुमार वर्तमान में यह इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क में एसोसिएट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। साल 1951 में स्थापित IAF 72 देशों में 433 सदस्यों के साथ दुनिया की अंतरिक्ष
के क्षेत्र में काम करने वाली अग्रणी संस्था है। इसरो ने कहा है कि IAF शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करता है और अंतरिक्ष से संबंधित वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी के प्रसार का समर्थन करता है। अगला पॉइंट है सुनील बर्थवाल वाणिज्य विभाग में सचिव का कार्यभार संभाला। तो अभी हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी सुनील बर्थवाल ने वाणिज्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। बिहार कैडर के 1989 बैच के अधिकारी बर्थवाल ने पहले श्रम और रोजगार सचिव के रूप में कार्य किया था। उन्होंने छत्तीसगढ़ कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी सुब्रमण्यम की जगह ली, जिन्हें उनकी सेवानिवृत्ति के बाद 2 साल की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। बर्थवाल ने सेंट स्टीफंस कॉलेज दिल्ली से अर्थशास्त्र में स्नातक किया और JNU से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। उन्होंने पत्रिकाओं और अन्य प्रकाशनों में लेख प्रकाशित किए हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अगला पॉइंट है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग स्वच्छ भारत दिवस मनाया। तो अभी हाल ही में पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय ने 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस मनाया। स्वच्छ भारत दिवस महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विभाग केंद्र सरकार के 2 प्रमुख कार्यक्रमों यानी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और जल जीवन मिशन को लागू कर रहा है। SBMG की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को खुले में शौच पर रोक लगाने के उद्देश्य से की गई थी। 2 अक्टूबर 2019 को देश के सभी गांवों ने अपने आप को खुले में शौच से मुक्त ODF घोषित किया। इसके बाद गांव में ODF की स्थिति को बनाए रखने और ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर में सुधार करने के लिए वर्ष 2020 में SBMG 2.0 शुरू किया गया, जिससे गाँव को ODF प्लस बनाया जा सके। अगला पॉइंट है पेट्रागॉर्टन चेन्नई में iPhone निर्माण शुरू किया। तो अभी हाल ही में ताइवान की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पेगाट्रॉन भी एप्पल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। इसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चेन्नई के महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में स्थापित किया है। इस प्रकार पेगाट्रॉन भारत में एप्पल की तीसरी वेंडर साझेदारी बन गई है जो iPhone बनाएगी। कंपनी इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बनाने में लगभग 1100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे लगभग 14,000 जॉब क्रिएट होंगे। इसके पहले फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन ने देश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की थी। भारत में 2025 तक एप्पल की कम से कम 1/4 मैन्युफैक्चरिंग सेवाएं स्थापित करने की योजना है। उसी लक्ष्य के तहत इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना हो रही है। अगला पॉइंट है लाल बहादुर शास्त्री की 118वीं जयंती। तो अभी हाल ही में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 118वीं जयंती मना रहा है। शास्त्री जो जवाहरलाल नेहरू के उत्तराधिकारी थे, उनकी स्पष्टता और ईमानदारी के लिए सम्मानित थे और उनके निधन के बाद उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिससे वह इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के पहले मरणोपरांत विजेता बन गए। शास्त्री जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी के ही समान ही है, भले ही उनका जन्म 1904 में 35 साल बाद हुआ था।
उन्हें जय जवान जय किसान के नारे की रचना के लिए भी याद किया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री का बचपन काफ़ी कठिनाइयों से गुजरा था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। उनके पिता की मृत्यु काफ़ी जल्दी हो गई थी। शास्त्री जी का स्कूल गंगा नदी के उस पार था। तो अगला पॉइंट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। तो अभी हाल ही में 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 प्रदान किए। इंदौर को लगातार छठे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश देश का सबसे स्वच्छ राज्य है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सूरत दूसरा सबसे स्वच्छ शहर है। कर्नाटक के शिवमोगा को फास्ट मूवर सिटी का पुरस्कार मिला है। अगला पॉइंट है हिमाचल प्रदेश पुलिस की सहायता के लिए ऐप लॉन्च किया। तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 2 अक्टूबर 2022 को सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया। आपराधिक गतिविधियों की जांच और नियंत्रण में मदद करने के लिए कांगड़ा जिले में पुलिस द्वारा लाया गया यह राज्य में अपनी तरह का पहला एप्लीकेशन है। ऐप पुलिस की अपराधियों का एक डेटाबेस तैयार करने में मदद करेगा और जिले के विभिन्न पुलिस स्थानों के तहत होने वाले विभिन्न अपराधों का भी अध्ययन करेगा। अगला पॉइंट है शिवपाल सिंह डोपिंग के आरोप में निलंबित। तो अभी हाल ही में भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी शिवपाल सिंह को डोपिंग उल्लंघन के कारण अक्टूबर 2025 तक प्रतिस्पर्धा से निलंबित कर दिया गया है। वह एक प्रदर्शन बढ़ाने वाले स्टेरॉयड के लिए प्रतिबंधित पदार्थ में मेथेडिएनोन से पॉजिटिव पाए गए। उत्तर प्रदेश के शिवपाल ने 2019 एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। इससे पहले डिस्कस थ्रोअर नवजीत कौर ढिल्लों को भी डोपिंग उल्लंघन के कारण प्रतिबंधित किया गया था। अगला पॉइंट है रोहित शर्मा 400 T20 खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने। तो अभी हाल ही में रोहित शर्मा 2 अक्टूबर 2022 को 400 T20 मैच खेलने वाले देश के पहले खिलाड़ी बने। उन्होंने 2 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 मैच में टीम इंडिया का नेतृत्व करते हुए यह उपलब्धि हासिल की। उनके पास T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भी है, जो कि 3712 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक, विराट कोहली और MS धोनी एकमात्र भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने T20 में 350 से अधिक मैच खेले हैं। अगला पॉइंट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह विशेष स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 2 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 का शुभारंभ किया। अभियान का उद्देश्य जनता की शिकायतों का समय पर और प्रभावी निपटान सुनिश्चित करना और स्क्रैप का निपटान करना है। महीने भर चलने वाले इस अभियान के दौरान 1,50,000 से अधिक डाकघरों, रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक कार्यालयों को मिशन मोड में शामिल करने की उम्मीद है। अगला पॉइंट है अजय भादु उपचुनाव आयुक्त बने। तो वरिष्ठ नौकरशाह अजय भादु को भारत के चुनाव आयोग के उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। गुजरात कैडर के IAS अधिकारी भादु को 24 जुलाई 2024 तक इस पद पर नियुक्त किया गया है। साथ ही मध्य प्रदेश
कैडर के IAS अधिकारी आकाश त्रिपाठी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात में स्थित परियोजनाओं का अनावरण किया। अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 अक्टूबर 2022 को गुजरात के गांधीनगर में गुजरात मेडिकल एंड एजुकेशन रिसर्च सोसाइटी परिसर में 1330 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बतौर राष्ट्रपति यह उनका पहला गुजरात दौरा है। वह 4 अक्टूबर को महिला उद्यमियों के लिए गुजरात विश्वविद्यालय के स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट को लॉन्च करेंगी। अगला पॉइंट है, एलन मस्क टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का प्रदर्शन किया। तो अभी हाल ही में एलन मस्क ने ऑप्टिमस नामक ह्यूमनॉइड रोबोट का एक प्रोटोटाइप प्रदर्शित किया। टेस्ला ह्यूमनॉइड ऑप्टिमस इंसानों जैसा कई काम कर सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी कीमत $20,000 तक हो सकती है। कंपनी ने कहा है कि ऑप्टिमस टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबोट का प्रोटोटाइप है। प्रायोगिक परीक्षण रोबोट पर काम इस फरवरी में शुरू हो गया था। यह खुलासा कैलिफोर्निया के पालो अल्टो में टेस्ला कार्यालय में शुरू हुआ था। अगला पॉइंट है, रोहन बोपन्ना और मेटवे मिडेल कूप पुरुष युगल खिताब जीता। तो अभी हाल ही में टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और उनके डच साथी मेटवे मिडेल कूप ने 2 अक्टूबर 2022 को ATP 250 तेल अवीव वाटरजेन ओपन पुरस्कार युगल खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में मैक्सिकन अर्जेंटीना की जोड़ी सैंटियागो गोजालेंज और एंड्रेस मेल्टोनी को हराया। यह बोपन्ना इस सीजन का तीसरा और कुल मिलाकर 22वां ATP खिताब था। उन्होंने इस सीजन में रामकुमार रामनाथन के साथ एडिलेड और पुणे में 2 खिताब जीते थे। अगला पॉइंट है, डॉक्टर विवेक लाल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित। तो अभी हाल ही में भारतीय मूल के डॉक्टर विवेक लाल को अमेरिकी राष्ट्रपति जोन बाइडेन ने विद ग्रेटफुल रिकॉग्निशन के प्रशस्ति पत्र के साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। अमेरिकी सरकार का एक हिस्सा अमेरिकन क्रॉप्स द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया गया। डॉक्टर लाल उद्योग के लीडर और जनरल एटॉमिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। कंपनी परमाणु प्रौद्योगिकी के विशिष्ट क्षेत्रों में एक वैश्विक लीडर हैं। तो इस प्रकार से आज का करंट अफेयर समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।